वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि हर एक के पास वीडियोस पहुंच सके। सो वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। बंगाल पुलिस का कामकाज चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब देते नहीं पता। जैसे पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों की? अननेचुरल डेथ का केस दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम क्यों किया गया? पोस्टमार्टम से पहले क्राइम सीन को सिक्योर क्यों नहीं किया गया? जब सुबह ही पता चल गया था कि ये मर्डर का केस है तो फिर ये देरी क्यों की गई? अस्पताल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का बर्ताव इतना संदेह वाला क्यों है? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का केस को सुसाइड बताना संदेह जताता है और कोर्ट ने पूछा कि पीड़ित परिवार का बयान लेने में इतनी देरी क्यों की गई? जिस पुलिस को इस रेप एंड मर्डर केस को सॉल्व करना था वही पुलिस आज कटघरे में। मेडिकल कॉलेज के जिस प्रिंसिपल से सवाल पूछे जाने चाहिए थे कि जब अस्पताल में इतना बड़ा कांड हो गया तो एफआईआर उसने दर्ज क्यों नहीं कराई, यहां उस प्रिंसिपल को हटा करके दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में इतने पेच फंस गए हैं कि कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि भले इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही, लेकिन सच ये है कि जितना हो सकता था उतना सबूतों से छेड़छाड़ की जा चुकी। और आयरनी देखिए कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर रेप के मामलों पर सख्त कानून बनाने की अपील करती। ये कमाल नहीं है? निर्भया कांड के बाद तो कानून ऑलरेडी बना हुआ है ममता जी, लेकिन अब क्या पीएम मोदी नया कानून बनाकर बंगाल पुलिस को सिखाएंगे कि हत्या को सुसाइड नहीं बताना है, या क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कैसे करना है, या एफआईआर कब दर्ज होनी चाहिए? दरअसल ममता बनर्जी की चिट्ठी का एक ही मकसद था कि वो ये दुनिया को ध्यान दिला सकें कि देश में रोज 90 रेप केसेस होते हैं और बंगाल की घटना कोई अकेली घटना नहीं। वैसे तो ये अपने आप में ही शर्मनाक है कि कोई देश में रोज होने वाली रेप की संख्या याद दिलाए जब इतनी नृशंस रेप और हत्या की घटना हो जाए। लेकिन मैडम एक बार सोचिएगा जरूर कि उन 90 रेप के केसेस में कितने ऐसे हैं जिनके साथ सिस्टम और प्रशासन ने वो किया जो आपके बंगाल में हुआ। लेकिन लगता है कि फिलहाल ममता के पास सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है। खासकर ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर मामले में पार्टी के भीतर की गहराती, असहमतियां और प्रश्न। गजब का विरोधाभास है। बंगाल की मुख्यमंत्री सवालों का जवाब देने के बजाय खुद ही महिला डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के खिलाफ सड़क पर उतर जाती है। खास बात ये थी कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी ममता की पदयात्रा से दूरी बना ली। सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से सरकार ने पूरे मामले को हैंडल किया उससे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी नाराज हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि अभिषेक ममता के बीच मतभेद घटना के बाद आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल के ट्रांसफर से शुरू हुआ। सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया। तुरंत कोलकाता के प्रतिष्ठित नेशनल मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष की नियुक्ति कर दी गई। अब ये सजा थी या पारितोषिक, इसको लेकर भी सवाल है। इधर ममता बनर्जी और संदीप घोष के करीबी संबंधों की चर्चा भी तेज हो गई है। ममता बनर्जी का एक लेटर सामने आया है जिसमें वो संदीप घोष को उसके जन्मदिन की बधाई दे रही है। ये लेटर 30 जून 2022 का है और उस समय संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था। लेटर के जरिए ममता बनर्जी ने संदीप घोष को जन्मदिन की बधाई दी थी। इसलिए मामला गंभीर दिखता है कि क्या वाकई संदीप घोष को आरजीकर हॉस्पिटल के सीन से आउट करने के लिए अति तत्परता दिखाई गई। आखिर इतने गंभीर कांड के बाद संदीप घोष की जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? फिलहाल कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। संदीप घोष से पिछले 7 दिनों में 88 घंटों की पूछताछ हो चुकी है। संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी भी कोर्ट से मिल चुकी है। जाहिर है इस पूरे मामले में एक अहम सूत्र को किनारे कर देने के पीछे मंशा क्या थी, ये खुद पार्टी के भीतर भी कुछ नेताओं के गले नहीं उतर रही।
अस्पताल के भीतर डॉक्टर के रेप और हत्या की पूरी घटना पर अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद शांतनु सेन ने भी आरजी कर में घटी घटना पर ये तक कह दिया था कि मेरी बेटी भी वहां पढ़ती है, मगर मैं असमंजस में हूं अपनी बेटी को आरजी कर में नाइट ड्यूटी पर भेजूं या नहीं। माना ये गया कि शांतनु का यह बयान अभिषेक बनर्जी के इशारे पर आया। ममता बनर्जी इससे नाराज हुई और उन्होंने प्रवक्ता पद से शांतनु सेन को हटा दिया। तो क्या ममता को अब चुनौती पार्टी के भीतर भी मिल रही है? संदेह के घेरे गहरे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सरकार ने महिला डॉक्टर से रेप एंड मर्डर केस को दबाने की भरसक कोशिश की। ममता बनर्जी का रिजाइन, क्योंकि वो रिजाइन नहीं करेंगे तो जस्टिस नहीं होगा और अपने गुनाहगार को बचाने के प्रयास कर रही है। आज स्लोगन आ रहा है कि लक्ष्मी भांडार नहीं चाहिए, हमारी बेटी को वापस दीजिए। ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। आप उनसे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। शायद ये पहला मौका होगा जब ममता बनर्जी का हरदाव